हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम 27 न्यूमेरिकल करा चुके थे। कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल चल रहे हैं बेटा। तो 27 न्यूमेरिकल हो गए थे। इससे आगे आज 28वें न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो बेटा ध्यान से न्यूमेरिकलों को पढ़ेंगे। मैंने बताया था तुम्हें कि फॉर्मूले तैयार कर लेना, फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 28 और 28वें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखिए बेटा। 5 गुणा 10 की घात -8, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर। देखो कूलाम में आवेश दिया हुआ है, Q बराबर दिया है बेटा 5 गुणा 10 की घात 8। कितना दिया है बच्चों? 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम आवेश दिया है। इस C को कूलाम बोल देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी हमें ज्ञात करनी है। कितनी दूरी पर तीव्रता E का मान 450 हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि एक आवेश है 5 गुणा 10 की घात 8 कूलाम का, कितनी दूरी पर तीव्रता इतनी उत्पन्न हो जाएगी। यानी हमें बेटा E का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, हमने सूत्र पढ़ा है तीव्रता का। क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R1। ये हमने सूत्र पढ़ा है। इस सूत्र में ऐसे देखें तो हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बच्चों R वर्ग बराबर यहां से अगर निकालना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में क्या आ जाएगा? E। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल R को यहाँ पहुंचा दिया, E को यहाँ ले आए। R वर्ग, R की वैल्यू चाहिए। अब देखना बेटा, R वर्ग बराबर इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू दे रखी है कितनी है बेटा? 5 × 10 की पावर -8 अपॉन E की वैल्यू कितनी है? 450। बताओ, इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव घात है, 9 में से 8 घटा दो, 1 0 बचा इसके पास। ठीक है ना? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 0 बचा। अब बेटा R वर्ग बराबर यहां 9 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 45। 9 पन्ने 45, 1 0 बचा, बट्टे में कितना? 450। 0 से 0 काट दो, 45 से 45 काट दो, कितनी बार कट जाएगा? एक बार। कितनी बार कट जाएगा बेटा? एक बार। अब समझिए, R वर्ग बराबर 1 है तो R बराबर कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा बच्चों। कितनी दूरी पर तीव्रता 450 हो जाएगी? 1 मीटर की दूरी पर। कौन सा क्वेश्चन था? 28वां क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 29वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 29वां। 29वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हटा दें, इसे नोट कर लेना। 29वां क्वेश्चन आ जाइए। कोशिश करें, मैं करूंगा बेटा सारे न्यूमेरिकल तुम्हारी समझ में आए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट में लिख दिया। तो बच्चों 29वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ठीक है, कोई स्थान है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है इसने? 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहां इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 10 की घात 6। कितनी दे रखी है बेटा? 10 की घात 6। अब कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वस्तु पर कितना बल लगेगा, यानी हमें बल का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर EQ, पढ़ा है ना? तो F की जगह तो F लगाओ। E की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी? 1000 इंटू Q की जगह एक सूत्र होता है NE, क्योंकि हमें N की वैल्यू दे रखी है। कितना आएगा? E बराबर
F बराबर 1000 इंटू एन की जगह कितना लगाते हैं बच्चों 10 की घात 6। ई का मान जानते हैं बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब समझना ध्यान से, ये 3 जीरो है, ये 6 जीरो, 6 और 3 कितने जीरो 9 जीरो हो गए, 9 जीरो इसमें से काट दो, काट देंगे कितना बचा F बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। इतने न्यूटन का क्या प्राप्त होगा, हमें बल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये क्वेश्चन था 29वां। अब क्वेश्चन नंबर बेटा करते हैं 30वां क्वेश्चन, अच्छे से समझते हैं 30वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों 30वां क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है कि एक 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश y में रखा है। देखो बेटा, देखो बच्चों, ये कह रहा है कि एक आवेश है जो कितने माइक्रोकूलम का, 3 माइक्रो। यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये ए बिंदु है और इस पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इससे कुछ दूरी पर और एक बी बिंदु पर मान लेते हैं कि यहां माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम का के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, अच्छा इनके जो बीच की दूरी है आवेशों की कितनी है बच्चों 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पर एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। कितनी दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, मात्र 1 मीटर की दूरी पर। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी 2 मीटर है, हमें तो 1 मीटर चाहिए। तो यहां समझिए ये दूरी मान लेते हैं कि बिंदु P पर, बिंदु P है यहाँ कोई, कौन सा बिंदु है, P बिंदु, और इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो इधर वाली जो दूरी है, ऐसे समझ लो, इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर, यहां तक की दूरी मान लेते हैं 1 मीटर, यहां से यहां तक की भी कितनी 1 मीटर, तभी तो 2 मीटर हो पाएगी। अब मैंने तुम्हें तीव्रता की दिशा निकालना बताया था बच्चों, कैसे, हमें इस पॉइंट पे तीव्रता निकालनी है। ये आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसके कारण तीव्रता की दिशा दूर की तरफ होगी, इसका मतलब यहां E1 का मान होगी। इसके कारण तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता इसी की तरफ चली जाएगी, यानी तीव्रता की दिशा कैसी होती है, प्लस से दूर की तरफ माइनस की ओर। तीव्रता की दिशा कैसी होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन मुझे लग रहा है एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा। देखो प्लस का आवेश है, इससे दूर, यहां खड़े हैं हम, तीव्रता इस पॉइंट पे निकालनी है, तो प्लस क्यू आवेश से हमें दूर जाना है, तो ऐसे ही तो जाएंगे, तो E1 का मान हो गया। और माइनस की ओर चलना है, यहीं से तो इधर ही जाएंगे, यानी डायरेक्शन इन दोनों की एक ही हो गई। और जब एक डायरेक्शन हो जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को तीव्रता, हमें इस पॉइंट पे जो तीव्रता E का मान निकालना है उसको ऐड कर देते हैं। तो मानते हैं बिंदु P पर तीव्रता क्या है बच्चों, E बराबर E1 प्लस E2। अच्छा ऐड क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन एक ही हो गई। तो E बराबर, E का मान कितना है E1 का, और E2 का मान कितना है, तो बात कर लेते हैं, समझिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R, ये होता है E का मान। यहां पहला आवेश आएगा, पहली दूरी आएगी, Q1 मान लो और यहाँ R1 मान लो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बट्टे में क्या आएगा बेटा R2 का वर्ग। देखो ये दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे बच्चों, Q1 बट्टे R1 का वर्ग प्लस Q2 बट्टे R2 का वर्ग। इतना समझ में आया? वैल्यू पुट करते हैं, तो E बराबर, इसका मान जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां बच्चों समझना Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू माइक्रोकूलम से कूलम बनाएंगे तो 10 की घात माइनस के 6 पुट कर दो,
बटे कहां तक निकालनी है बिंदु पी पर तो कितनी दूरी है बेटा 1 मीटर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस Q2 का मान कितना है बेटा 2 है। माइक्रो कूलम से माइनस के लगा दो, माइनस के कूलम से माइनस के माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो कूलम से कूलम बना लिया। दूरी कितनी है यहां से यहां तक की 1 मीटर, तो 1 का वर्ग कर दिया। ठीक है, E बराबर यहां देखा 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां देखो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 1 का तो कोई मतलब नहीं, भाग लगाएंगे उतना ही आएगा। 3 2 5 कितना हो जाएगा बच्चों 3 2 5, जोड़ेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस के 6। 9 में से 6 हटा दो, कितने बचे बच्चों 3 बचे। तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं क्या 9 पंडे 45, 9 से 5 का मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर कितने 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये तुम्हारी तीव्रता का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बच्चों 30वां। ठीक है, और तीव्रता की दिशा पूछ रहा, तो दिशा देखना बेटा कौन से आवेश की तरफ है -2 माइक्रो कूलम, तो ऐसे ही तो है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो दिशा होगी तीव्रता की वो कहां होगी -2 माइक्रो कूलम की ओर। बात समझ में आ रही है, तीव्रता की दिशा कहां होगी -2 माइक्रो कूलम की ओर। क्वेश्चन को नोट कर लो। अगर यहां हम पॉइंट लगाना चाहें तो यहां घात 4 कर देंगे, अगर पॉइंट लगाएंगे तो घात कितनी कर देंगे 4। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 31 में समझते हैं। 31वां क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए सभी बच्चे, और जिसको जो डाउट हो वो बेटा कमेंट में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 31, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 में ये कह रहा है बच्चों कि 20/3 गुणा 10 की घात -19 माइनस के 10/3 गुणा 10 की घात -19 परस्पर दो आवेश हैं जो परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 31वां, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। ये कह रहा है कि एक आवेश दिया है, बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु B मान लेते हैं, इस पे आवेश दे रखा है Q1 का मान दिया है बेटा 20/3 और गुणा 10 की घात -9। यहां जो आवेश दूसरा दिया है वो -10 गुणा 10 की घात -9, ऐसे करके ये आवेश दिया है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, अब कह रहा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है बच्चों r बराबर 0.04 मीटर। कितने बीच की दूरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। बात समझिए मेरी ध्यान से, तीव्रता 0 हो जाएगी तो एक बात समझ लो, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि एक नेगेटिव आवेश है और एक पॉजिटिव आवेश है। अब इसके बीच में कहीं तीव्रता हमें कहीं भी निकाल लो, बीच में कहीं भी निकाल लो। यहां हम तीव्रता निकालने तो माइनस की ओर चलेंगे ऐसे, और इसके कारण देखो माइनस के कारण निकालेंगे तो माइनस की ओर, प्लस के कारण निकालेंगे तब भी माइनस की ओर, यहां तो तीव्रता जुड़ जाएगी तो 0 तो होने से रही। कहने का मतलब जब आवेश विपरीत होंगे तो उनके बीच में कभी 0 तीव्रता 0 नहीं हो सकती, यानी इसके बीच में कभी तीव्रता 0 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है। तो जब आवेश एक जैसे हों, वो विपरीत होंगे तो उनके बीच में तीव्रता 0 नहीं हो सकती। तो देखना बच्चों, एक आवेश धन का है एक ऋण का है, तो यहां से यहां तक तो तीव्रता 0 नहीं हो सकती, ठीक है। यहां से और यहां तक कोई तीव्रता 0 नहीं हो सकती। अब हम ऐसी स्थिति में इसी वाली लाइन की सीध में कहां 0 होगी, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं बच्चों, और हम मानते किधर हैं, जिधर आवेश परिमाण में छोटा होता है, परिमाण में छोटा होता उधर मान लो। अच्छा ये कितना लिखा है 10, ये लिखा है 20/3, 3 का भाग लगाएंगे तो 6 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो 6.6 आएगा। तो बताओ 10 ज्यादा होता है कि 6.6 ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है। तो जिधर परिमाण में छोटा हो उधर मान लो, जिधर परिमाण में छोटा हो उधर मान लो, और मान के इधर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये मान लिया कि यहां से बच्चों
r दूरी पर, या x मान लेते हैं, यहां से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P है, यहां तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। यहां जो तीव्रता का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई? मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने ये कह दिया इसमें कि जो पहला आवेश था हमारा पॉजिटिव, जिधर परिमाण में आवेश छोटा होता है उधर की तरफ मान लो, तो यहां से यहां इतनी दूरी पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो बिंदु P पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। बेटा ये पॉजिटिव आवेश है, हम यहां है तो किधर चले, प्लस से दूर जाते हैं तो प्लस से दूर इधर चल दिए, माइनस की ओर चलते हैं। अब इसके कारण तीव्रता जो आएगी वो इधर आएगी, देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसका मतलब इसी बिंदु पर तीव्रता कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करते हैं बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा बेटा, E बराबर E1 माइनस E2। अच्छा माइनस क्यों लगाया, बात समझ में आई? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। यहां तीव्रता का मान कितना बच्चों, 0, वो कह रहा है कि 0 हो जाएगी, तो 0 E1 माइनस के E2, E2 को इधर कर दो या E1 को इधर कर दो, तो E1 बराबर हो गया बच्चों E2। सूत्र लगा देते हैं, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बट्टे R1 का वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बट्टे में R2 का वर्ग। देखो ये तो कैंसिल हो गया, Q1 का मान कितना है बेटा, 20 बट्टे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बट्टे R1 का मान कितना है, यहां से यहां तक की दूरी, इस आवेश से दूरी कितनी मानी है, x, तो यहाँ x का वर्ग हो गया बराबर। Q2 का मान कितना है बच्चों, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बट्टे R2 का मान कितना है, यहां से ये वाली दूरी, नहीं यहां से यहां तक जाना है ना, तो ये वाली दूरी प्लस ये वाली, पूरी दूरी निकालेंगे, यहां से बिंदु P तक जाना है तो ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, तो कितना आएगा, x प्लस 0.04, इसका क्या करना है, वर्ग। इससे तो ये कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा वहां पे, वहां बचा बच्चों 2 बटे में 3 और x का वर्ग, 2 बटे 3 और ये x का वर्ग बराबर, यहां क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, केवल 1 बटे में x प्लस 0.04 का वर्ग। अच्छा अब बच्चों इस 3 को यहां पहुंचा दूं, 2 को यहां ले आऊं, इस ब्रैकेट को यहां कर दूं, ये वाला ब्रैकेट यहां पहुंचाइए, तो x प्लस 0.04 का वर्ग और बट्टे में केवल x वर्ग यहां रहने दो बराबर, ये वाला 3 यहां जाएगा, बट्टे में 2 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं दोनों से वर्ग हटा दूं तो इधर रूट लगा सकता हूं, तो x प्लस 0.04 बट्टे में x, हमने वर्ग हटा दिया तो यहां क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अच्छी बात है, तो x प्लस 0.04 बट्टे में x बराबर, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.32 और यहाँ 1.414 होता है, इससे इसे काट दो, x का मल्टीप्लाई इधर देखो, कुछ इधर कर लेते हैं कुछ इधर कर लेते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, x का यहाँ करेंगे तो यहाँ इसका कर दो, तो 1732x बराबर 1414x प्लस के, इसका मल्टीप्लाई कराना है इसमें, तो आराम से मल्टीप्लाई घर पे आराम से करा लेना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.18 मीटर आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आराम से निकाल लेना। अगर नहीं, वैसे तो सिंपल सी वैल्यू है, आराम से घर पे कैलकुलेशन कर लेना, जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करके बता दो। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद बेटा 32वां, कौन सा क्वेश्चन करवाना है अब, 32वां क्वेश्चन। समझते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चों यहां तक निकालने में, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, केवल हमें इसका मल्टीप्लाई यहां कराना है, इसको माइनस करके x की वैल्यू लानी है, तो आ जाएगी बेटा 0.178 मीटर। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 32वां। देखो बच्चों 32वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 माइक्रो कूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश
कैसे आवेश हैं बच्चों? विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं। ठीक है, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर। देखो, विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। देखिए, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, यहाँ एक दूसरा पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहां जो आवेश है वो Q1 की जो वैल्यू है वो 1000 और यहां जो Q2 की वैल्यू है वो -1000। ये विपरीत प्रकृति के दोनों आवेश होते हैं, वो कह रहा है। अच्छा, ये जो आवेश दिए हैं वो माइक्रो कूलम में दे रखे हैं इसने। किसमें दे रखे हैं बच्चों? माइक्रो कूलम में। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? अब कह रहा है इनको मिलाने वाली, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर है? 2 मीटर। अब कह रहा है बच्चों कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अच्छा, इसका जो मध्य बिंदु होगा बच्चों, यहाँ पे होगा बिंदु P, यहाँ तीव्रता निकालिए। ये आवेश धन का है तो तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, ये ऋण का है तो तीव्रता की दिशा ऐसे होगी। इसका मतलब ये तुम्हारा E1 हो गया और ये तुम्हारा E2 हो गया। यहाँ तीव्रता हमें निकालनी है। ये वाली दूरी बच्चों 1 मीटर हो जाएगी, यहाँ से आधी दूरी पे निकलवा रहा मध्य बिंदु पे, और ये भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। तो जो बिंदु P है वो कहाँ माना? मध्य बिंदु। तो पहला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। मध्य बिंदु P पर तीव्रता, मध्य बिंदु P पर तीव्रता। बच्चों E का मान निकालना है हमें, तो E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो जोड़ना पड़ेगा। E बराबर, E1 की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q1 बट्टे में R1 का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बट्टे में R2 का वर्ग। देखो ये कॉमन मिल जाएगा, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कॉमन ले लिया। यहाँ Q1 का मान कितना है बेटा? 1000 माइक्रो कूलम से कूलम बट्टे में दूरी कितनी है? 1 मीटर प्लस दूसरा आवेश कितना है? 1000। दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की 1 मीटर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹। देखना बच्चों, 1000 ये है, 1000 ये, कितने हजार हो गए? 2000 और 10⁻⁻6। अगर मैं 3 0 काट दूं तो 3 बचे यहाँ पे, तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻³ 9 से इसका मल्टीप्लाई करा दो तो E बराबर 9 के डबल 18 और 9 में से 3 काट दो तो 10 की घात कितनी बचेंगी? 6। ये तुम्हारी तीव्रता कहाँ आ जाएगी बच्चों? मध्य बिंदु पर तीव्रता आ जाएगी। अगर मैं इसमें बीच में पॉइंट लगाना चाहूं तो यहाँ 7 हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1.8 × 10⁻7। ठीक है, इतने न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता बन जाएगी। इसका सेकंड पार्ट फिर देखते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसका। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों से समान दूरी पर, चलो इसको मैं साफ कर देता हूं फिर कराता हूं। दोनों आवेशों से समान दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन फर्क इतना है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो बेटा ये देखो, अभी तो चित्र बनाता हूं, इसके लिए सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा था जो पहला आवेश था Q1 वो कितना था? 1000 माइक्रो कूलम। दूसरा आवेश था बेटा -1000 माइक्रो कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर थी। अब कह रहा इससे 4 मीटर की दूरी पर बिंदु P है, यहां तीव्रता बताइए। या हम यहां से, अब 4 मीटर की दूरी इधर तो नहीं हो पाएगी, दोनों से बराबर दूरी मापनी है हमें। यहां से भी 4 हो जाए, यहां से भी 4 हो जाए, तो ऊपर भी माप सकते हैं, बात एक ही है, ऊपर भी माप सकते हैं ना।
यहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक डेरिवेशन कराया था, तो मैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिंदु P पर हम ज्ञात करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा निरक्षीय स्थिति का? ये कितने मीटर की दूरी है? 4 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है बच्चों? 4 मीटर की। ये वाली भी दूरी 4 मीटर है। तो अब मैंने निरक्ष पे तीव्रता पढ़ाई थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पढ़ाया था P बट्टे में RQ, यही पढ़ाई थी। E बराबर, इसकी वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹। अच्छा, P का मान हम जानते हैं Q × 2L। अच्छा, P का मान दिया तो नहीं है, तो ये वाला लगा दो Q × 2L बट्टे में RQ बट्टे में R कितनी दूरी है? देखो यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 4 का क्या कर देंगे Q। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 1000 माइक्रोकूलम इंटू 2L की वैल्यू बेटा 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर बटे में कितना? 4 का Q करेंगे तो 4 × 4 × 4। समझना बच्चों, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया 2 बार, ठीक है। कितना आ गया? E बराबर कितना आ गया? E बराबर, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों कितना आएगा, इसको इससे काट दिया, अब बचा नीचे E बराबर 9 × 10⁹ इंटू 1000 बटे 4 × 4 इंटू कितना बचा? 2। अब समझना मैंने क्या किया, यहां पे 4 से इसको काट दो 25 बार, 2 से फिर काट दो 125 बार, ठीक है ना। क्या करेंगे? E बराबर 9 × 125 × 10⁹ और अपॉन में कितना? 4। इसका मल्टीप्लाई यहां करा देते हैं, कितना आएगा? 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 और 4 = 22, 9 × 1 = 9 और 2 = 11 बटे में कितने? 4 इंटू कितने? 10⁹ आ गया, ठीक है। 10⁹ कितना आ गया? 9 आ गया। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसका हमें क्या करना है? इसमें भाग लगाना है। देखिए क्या करेंगे, 1125 में कितने से भाग लगाना? 4 से। 4 × 2 = 8, कितने बचेंगे बच्चों? 3। यहां से 4 × 8 = 32, कितने बचेंगे बच्चों? 0। 4 × 1 = 4, कितने बचेंगे? 1। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 4 × 2 = 8, ऐसे कुछ आएगा। कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद? E बराबर आएगा 281 इंटू 281.2 इंटू 10⁹ 9। अच्छा, एक काम हमने नहीं किया, इसे माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज करना था, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 6 से। अगर 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो देखो बच्चों, यहाँ 6 से सब में होगा, वो तो समझ में आ रहा है कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ भी 6 से कर लो, अगर दिक्कत आ रही हो तो यहाँ भी हम 6 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ लो क्या करेंगे, 9 में से 6 काट दो, 3 बचेंगे यहाँ पे। तो E बराबर हो जाएगा 281.2 × 10⁻3। अच्छा, इस पॉइंट को आगे करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को अगर हम आगे कर दें तो कितने हो जाएंगे? 5। E बराबर 2.812 इंटू 10⁻, कितने बच्चों? 5। ये हमारी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 2.8 भी कह सकते हैं इसे। नोट डाउन करिए इसे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, निरक्ष पे जब भी हमें तीव्रता निकालनी होगी तो हमने सूत्र पढ़ रखा है। अगर P का मान न दिया हो तो तुम्हें पता है, एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश द्विध्रुव की रचना करते हैं, तो द्विध्रुव का सूत्र हम जानते हैं Q × 2L। नोट कर लो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 33। कौन सा क्वेश्चन? 33। समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। बच्चों, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 33। कौन सा है? 33 क्वेश्चन। अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है।
33वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज कैसा है बच्चों? समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी के ए कोने पर इतने माइक्रोकूलम का आवेश है, बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए एक समबाहु त्रिभुज है तुम्हारा, ऐसे मान ले। कौन सा क्वेश्चन है ये? 33 में। एक समबाहु त्रिभुज है, ये कोना ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी। एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कोने ए बी सी के कोने ए पर 0.100 माइक्रोकूलम, यहां जो आवेश रखा है वो है 0.100 माइक्रोकूलम, इतना आवेश रखा हुआ। अब कह रहा है कि दोनों कोने बी व सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो बी और सी का मिडिल पॉइंट यहां होगा, इस बिंदु पी पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, और कुछ दे रहा है और कह रहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं बच्चों, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी, त्रिभुज ही समबाहु है। ठीक है। अगर मैं इस पे मैंने बताया था आवेश से जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, तो इस आवेश से यहां तक की दूरी यानी आर की वैल्यू हमें ज्ञात पहले करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर बचेगा, ये भी कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आधार हो गया, ये कर्ण, ये लंब हमें ज्ञात करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। हमें आर की वैल्यू चाहिए, के का मान कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर था, ए का मान 5 हो गया, एल का मान का मतलब हो गया आर का मान, एल की जगह क्या लगाएंगे? आर वर्ग। समझना, इसका वर्ग 100 हो गया बराबर ये 25 प्लस आर वर्ग, 25 को माइनस कर दो तो 100 माइनस के 25 बराबर कितना बच्चों? आर वर्ग। यहां हो जाएगा आर वर्ग बराबर हो जाएगा कितना? 75 सेंटीमीटर वर्ग। आर वर्ग का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 75 सेंटीमीटर वर्ग। अगर इसे हम मीटर वर्ग में चेंज करना चाहें तो 75 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर वर्ग हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? आर। ठीक। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखो बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता। अच्छा, P कहां माना है? मध्य बिंदु पर, इसलिए हम कह रहे हैं तो E बराबर 1/4πε0 Q/R, यही तीव्रता का फॉर्मूला है। देखना बच्चों, E बराबर यहां इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। Q का मान कितना दिया है? 0.100 माइक्रोकूलम से क्या बना लेंगे? कूलम। ये माइक्रोकूलम में कूलम बटे दूरी कितनी? आर वर्ग की वैल्यू निकाल ली हमने, 75 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 4 इसमें से डिवाइड कर दो, काट दो, 2 बचेंगे। E की वैल्यू बताओ, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू यहां क्या हुआ बच्चों? 0.100 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन कितना बचा बच्चों? 75। बात समझिए, यहां से अगर मैं 0 काट दूं, ये पॉइंट काट दूं तो 3 0 नीचे आएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। फिर समझिए, यहां 3 0 आ गए। ठीक है, 3 0 कैसे? 1 2 3 0। अब 9 में से अगर मैं 2 काट दूं 7 बचे, 7 में से 3 और काट दो, कितने बचे बच्चों? 4। E बराबर यहां 9 गुणा, देखो 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 3 और काट दो तो 4 बचे, 10 की घात 4 गुणा कितने? 100 बटे 75। 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 के 3 75, 3 से काट दो 3 बार, तो E बराबर 4 3 12 इंटू 10 की पावर कितना बेटा? 4। इतने न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता तुम्हारी बन जाएगी। कहां पर बेटा? बिंदु P पर। कर लेना। अगर यहां पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये कहेगा कि अगर बीच में हमें पॉइंट लगाना है तो E बराबर, कुछ बच्चे ये कहेंगे अरे सर मिला नहीं, तो इसमें अगर हमें 10 का भाग लगाना है तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 10 की घात कितनी बच्चों? 5। ठीक है, नोट।
ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 34वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं 34वां क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट में लिख दे कि सर ये समझ में नहीं आया, उसका आंसर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 34वां। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को क्या कह रहा है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 0.05 है। देखो बच्चों फिर एक 34वां क्वेश्चन है, इसमें भी एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो बना लेते हैं एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, छोटा सा ही बना लेते हैं बच्चों। ये है तुम्हारा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, मान लें ए बी और सी, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी जो भुजाएं हैं बच्चों, वो भुजाएं दे रखी हैं कितनी, इसकी जो भुजाएं हैं वो 0.5, ये वाली भुजा है 0.05, कितने मीटर की है। ये जब समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं ही बराबर होंगी, ठीक है बच्चों, ये हो ठीक है। ये नीचे वाली भुजा भी बराबर होगी। अब कह रहा है कि ए और बी पर क्रमशः 50/3 गुणा 10⁻9, यहाँ जो आवेश है वो आवेश कितना है 50/3 गुणा 10⁻⁻9, और यहाँ जो आवेश है बच्चों Q2 वो है 50/3 गुणा 10⁻⁻9। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। और माइनस प्लस मिलके क्या बनाते हैं, दो ध्रुव बनाते हैं। ये मैंने बताया था कि जब माइनस का आवेश और प्लस का आवेश आपस में मिल जाते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं, दो ध्रुव जिनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। आगे क्या बात कर रहा है बेटा, इसके कारण कोण सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखना, बिंदु यहाँ सी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो दूरी यहाँ से भी हमें दे रखी है, यहाँ से भी दे रखी है। निरक्ष पर तीव्रता निकालनी है, तो निरक्ष की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था 1/4πε0 P/r3, ये पढ़ाया था। लेकिन P की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ Q × 2L लगा सकते हैं। तो E बराबर 1/4πε0, इसकी जगह Q × 2L बटे में कितना R3 का भी RQ रहने देते हैं। अब वैल्यू लगाते हैं, लगाइए वैल्यू। E बराबर 1/4πε0, यहां देखना Q की वैल्यू कितनी है, ये तो ये है Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 50/3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2L। 2L का मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसमें दे रखी है, यही तो है 0.05। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, हाँ इतनी दे रखी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.05 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है R की वैल्यू, यहां से यहां तक की दूरी बताओ, वही है कितनी है 0.05। अच्छा इसका क्यूब करना है, तो मैं 3 बार इसको लिख देता हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या करना, देखो एक तो सीधी सीधी कट गई, इसकी वैल्यू लगाते हैं कितना है E बराबर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू यहां क्या बचा 50 इंटू, अच्छा 10⁹ बटे में कितना बच्चों 0.05, ठीक है। देखो नीचे 2 बचे, ये अच्छा 9 घात से 9 घात काट दो, क्या बचेगा ऊपर, तो E बराबर बचेगा 9 × 50 बटे में 0.05 इंटू 0.05। अब देखो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट काट के हम 4 जीरो ऊपर रख दे रहे हैं, कितने जीरो 2 इसके और 2 इसके, कितना आएगा E बराबर 9 × 15 इंटू, इस पे 4 जीरो हो गए बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, 25 के डबल कितना 50, और 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18, 9 दूनी 18 और 10 की घात कितनी बच्चों 4। इतनी तीव्रता, अच्छा 4 कैसे आगे, 4 जीरो है तो 4 घात आएंगी। अगर मैं इसमें पॉइंट लगा दूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जानी चाहिए, कितनी हो जानी चाहिए 5 हो जानी चाहिए। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, जी हाँ क्या मिस्टेक हो गई बच्चों, ये मिस्टेक हो गई, तुम इस 3 को छोड़ गए, तो ये 3 बट्टे में आएंगे यहाँ पे, ये ना यहाँ भी 3 बट्टे में आएंगे,
यहाँ भी 3 बट्टे में आएंगे तो इसके बट्टे में भी कितने आएंगे 3, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो E बराबर आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये तुम्हारी तीव्रता निकल के आ जाएगी। आंसर हमारा ये ना होके कौन सा हो जाएगा ये। अच्छा 3 छूट गए बच्चों, ऐसे ही तुमने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ बट्टे में 3 थे तो इन 3 को हमने बट्टे में रख दिया, यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे तो इसके बट्टे में भी आएंगे, तो आएगा आंसर हमारा 6 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 35वां। क्वेश्चन नंबर 35वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते रहो। क्वेश्चन नंबर 35वां, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो हैं, कौन कौन है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन की बात कर रहा है। चलो भैया एक इलेक्ट्रॉन बच्चों मान लेते हैं और एक प्रोटॉन मान लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात कर रहा है तो मान लेते हैं। चलिए एक तो कौन सा क्वेश्चन है ये 35वां ये शायद 35वां। एक इलेक्ट्रॉन है, चलो इलेक्ट्रॉन हो गया एक, और एक प्रोटॉन है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बीच की दूरी इस r बराबर दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतनी दे रखी है r बराबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, हमने सूत्र पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, P बराबर Q इंटू 2L। तो P बराबर Q की वैल्यू तो मैं जानते हैं इस पर कितनी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का सेम आवेश होता है। कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 2L। 2L कहते हैं इन दोनों के बीच की अल्पतम दूरी को, इन दोनों के बीच की अल्पतम दूरी 2L होती है, तो वो 2L की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। R की जगह हम बच्चों 2L मानेंगे। कितनी है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम से क्या बना लें मीटर, एंगस्ट्रॉम से क्या बना लिया जाएगा मीटर बना लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या होगा बच्चों 16 से मल्टीप्लाई करा दो। P बराबर 16 3 48, 16 पन्ने 80 और 4 84, कितने अंक बाद, दशमलव 1 2 3 अंक बाद, यहाँ दशमलव लगा दो, ये 0 हो गया। यहाँ हमने दशमलव लगा दिया और ये 0 हो गया, इनटू यहाँ समझना 19 और 10 कितने हो गए बच्चों 29, यानी 29 हो गए। हमें इसका जो है आंसर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 इतना ही छोड़ दो, या फिर इस पॉइंट को आगे खिसकाएंगे थोड़ा पीछे लाएंगे तो 0 यहाँ इसको लाएंगे तो 8.48, एक अंक इधर खिसका तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे बच्चों 30 हो जाएंगे। इसका जो मात्रक होता है द्विध्रुव आघूर्ण का वो क्या होता है कूलम इंटू मीटर। क्या होता है बच्चों कूलम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद है बच्चों 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, क्या दिया है 36वें क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर व विपरीत आवेश हैं। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम की, एक तो ये है और एक आवेश इससे कुछ दूरी पर है। ये है बेटा 2 विपरीत हैं, तो एक माइनस के 2 माइक्रोकूलम हो गया, एक प्लस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया। और ये आवेश के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 2L बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। 2L बराबर कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, अब पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान बताइए। तो P बराबर क्या होता है बेटा Q इंटू 2L। P बराबर Q का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम से क्या बना लें कूलम, 2L की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर से क्या बना लें मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, 3 के डबल कर दो 6 हो गया, तो यहाँ 6 इंटू 6 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 8 कूलम इंटू मीटर। ये तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये 36वां। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं इसके बाद। चलिए जल्दी से करते हैं बच्चों, आज सारे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व खत्म करने हैं इस चैप्टर के, काफी टाइम हो गया अभी एक चैप्टर नहीं हुआ है।
तो बच्चों आगे की बात करते हैं, क्या है आगे। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया, यानी P बराबर, देखो HCl है, एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखना बच्चों, इसका जो P बराबर दिया है वो है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस के कितना दिया था बच्चों, 30। कितना दिया है, 30 मीटर इंटू कूलाम या कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, आयनों के बीच विस्थापन बताइए। विस्थापन इसके और इसके बीच विस्थापन होती है, बीच की दूरी कितनी है, 2L की वैल्यू निकालनी है हमें। हमने सूत्र पढ़ा P बराबर Q इंटू 2L, 2L की वैल्यू चाहिए, 2L बराबर P अपॉन Q, 2L बराबर P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 की पावर -30। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, तो जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, इसका मतलब 1 पॉइंट, इसका आवेश जो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समझ में आया कैसे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 10 पॉइंट कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखना बच्चों, पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया, 19 इसमें से काट दो, क्या बचा, 2L बराबर 34/16 इंटू यहाँ बचा ऊपर 19 काट देंगे तो 10 की घात -11। कितने बचेंगे, 10 की घात -11 बचेंगे। अब इसका जैसे ही हम भाग लगा रहे होंगे इसका 16 से इसमें, तो 2L बराबर आ जाएगा 2.125। कितना आ जाएगा भाग लगाने पर, 2.125। भाग लगा लेना आराम से, 10 की घात कितना हो जाएगा, 11 मीटर में आ जाएगा। ये जो दूरी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी बेटा, मीटर। क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 37वां। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 38वां करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 38वां। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है 38वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी मीटर है। ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके जो बीच की दूरी है वो 2L बराबर कितना दिया है, इसने दिया है बच्चों 0.53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। इतनी बीच की दूरी इसने दे रखी। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, क्या निकालना है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी हमें P का मान निकालना है। किसका मान निकालना, वैद्युत, सॉरी एक सेकंड रुक जाना है बच्चों। हाँ, पहले पॉइंट में तो यही कह रहा है कि इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो P का मान, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। समझिए P बराबर Q का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है 0.353 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई, P बराबर 16 × 3 = 48, 16 × 5 = 80 और 4 × 84। कितने अंक बाद, 0.3 अंक बाद, यहाँ पॉइंट, इंटू 19 और इसे जोड़ देंगे बेटा, कितनी हो जाएंगी 31। इतना ही आंसर लिख सकते हैं हम, इतना ही हम आंसर लिख सकते हैं। अगर हम 32 घात करना चाहें तो पॉइंट 1 पीछे खिसक जाएगा, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, ये पॉइंट पीछे खिसका दिया हमने, इंटू 10 की पावर यहाँ पे 32 हो जाएगा, मीटर इंटू कूलम, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे इसका सेकंड पॉइंट भी कुछ कह रहा है, बात करते हैं अगला। इसको हटा दूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों, देखो भैया ये तुम्हारा प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ध्यान दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा है। तो देखो बेटा, अभी देखना, अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, और इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, वो नेगेटिव,
यहाँ पे कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव। कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो एक बात बताइए मुझे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर के एक द्विध्रुव बनाते हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण और इसका, क्योंकि अपोजिट देखो, हर बार डायरेक्शन में इसकी कैसी हो रही है, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट, यानी जब एक इधर हम निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण को तो उसके अपोजिट भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, औसत इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। कितना आएगा, औसत द्विध्रुव आघूर्ण, औसत द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, आघूर्ण 0। क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्शन सबकी कैसी हो जाएगी, बार बार बदलेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पहुंचेगा तो एक समय यहाँ भी होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यानी अब पहले हम इन दोनों के बीच निकालेंगे उतना ही इधर निकालेंगे, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। औसत कह रहा है तो पूरे का निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होते ही आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, 0। आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 39, तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी जो लंबाई है बच्चों वो कितनी दे रखी है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁴ एक वैद्युत क्षेत्र है, E बराबर कितना बच्चों, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इतने न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में उसे रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। कितना है बच्चों, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, क्या पूछा है, अब कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, P का मान हमें ज्ञात करना है, P का मान निकालना। लेकिन ये अभी शुरुआत में 2L की वैल्यू दे रखी थी इसने, दूरी कितनी दे रखी थी, लंबाई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से हम मीटर बना लेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। हमने सूत्र पढ़ा है बेटा इसका, द्विध्रुव आघूर्ण का, टाउ बराबर PE, और कुछ दे रखा है क्या, हाँ, इसका जो एंगल और दे रखा है बेटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए टाउ बराबर क्या आएगा, PE sin थीटा। टाउ बराबर P की वैल्यू हमें दे रखी है नहीं, इससे तो हमें ज्ञात करना है। तो टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻²। P का मान निकालना है। E की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। लगाते हैं आगे, देखना बच्चों, यहाँ 9 × 10⁻², P × 10⁴ इंटू साइन 30 का मान 1/2। इस 2 का यहाँ गुणा कर दो, इसको बट्टे में ले जाओ तो 9 के दूने 18 और गुणा 10⁻² बट्टे में कितना आएगा, 10⁴ बराबर P। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली जो घात है वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ 18 ऐसे मान लो, P बराबर 18 इंटू 10⁻² और ये 4 भी ऊपर जाके क्या की हो जाएंगी बच्चों, माइनस की। 4 और 2 कितने हो गए, P बराबर ये 18 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब या तो इतना ही छोड़ दो या फिर इतना कह सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻5। कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। कर लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन तुम्हारा 39वां था। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 39वां। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। देखिए क्या कह रहा है 39वां क्वेश्चन, समझते हैं। हटा दें, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39
क्या कह रहा है, 39वां तो खत्म हो गया। इसके बाद है बच्चों 40वां क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम था -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, इसका मतलब है 1 माइक्रोकूलम, और एक आवेश है बच्चों -1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, ये दोनों आवेश जो हैं वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अच्छा, एक प्लस एक माइनस क्या बनाती है, 2 ध्रुव, तो कितना है 2 सेंटीमीटर। दो ध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है, अल्पतम दूरी होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं, अच्छी बात है। एक वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई का मान दे रखा है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण दोनों ही हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। क्या होता है बेटा, P बराबर Q × 2l, यही होता है द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q का मान कितना है बच्चों, 1 माइक्रोकूलम, कूलम से क्या बना लिया, 1 माइक्रोकूलम से कूलम बना लिया, इंटू 2l की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बना लो मीटर, तो इसका गुणा यहाँ कर दो। P बराबर 2 एकम 2 और 6 और 2 -8, ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया कूलम इंटू मीटर में। ठीक है, क्या पूछा है आगे, अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, टाउ बराबर PE sin थीटा, यही होता है। अधिकतम के लिए ध्यान देना है हमें, थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है। अधिकतम के लिए कितना लगाते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। P की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻8 इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵ इंटू साइन 90। ठीक है, 2 एकम, 2 से 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, 8 में से 5 काटे तो 10 की घात कितने बचे बच्चों, 3। यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर। तो बच्चों आज हमने कुमार मित्तल की बुक का एक लेसन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आज हमने इस कुमार मित्तल की बुक का पहला चैप्टर बेटा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेके आएंगे, और सभी बच्चों से अनुरोध है बेटा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने देखा है, जहां जहां मैं गया हूं तो देखा है कॉलेजों में बच्चों की फिजिक्स में बहुत लो क्वालिटी की उनकी फिजिक्स है, वो ज्यादा जानकारी नहीं है, और सब जगह एक ही शिकायत आई थी कि सर न्यूमेरिकल नहीं जानते। इसका रीजन है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है बच्चों। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा बच्चों से अनुरोध है, बच्चों मेरी थोड़ी हेल्प करिए, इससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा, और मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाओगे तो बच्चों का भी भला हो जाएगा। जिनके पास बेटा फिजिक्स नहीं है बिल्कुल भी, वो मेरा वीडियो देखें, और अगले महीने से मैं बच्चों कोशिश करूंगा तुम्हारी थ्योरी भी पढ़ाने की, और थ्योरी में वो थ्योरी ज्यादा पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगा। ठीक है।